नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ से बचो, यकीनन झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है और गुनाह जहन्नम में पहुंचाने वाला है। खबरों का आगाज़ करने से कबल देखते हैं आज की अहम सुर्खी। सिर्फ 8 साल के अरसे में रियासत तेलंगाना ने दिए 0 से हीरो तक का सफर। पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा बरखी पैदावार करने वाले रियासत तेलंगाना। रियासती वजीर केसीआर का इजलास से खिताब। गंगा जमनी तहजीब के फरोग में सोफीलिज्म का अहम रोल। ऑल इंडिया सोफी सज्जादा नशील काउंसिल की जानिब से मुनक्किदा दावत इफ्तार से शुरका का खिताब। मरकजी बीजेपी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना किसानों के धान न खरीदने के बावजूद भी सीएम केसीआर की जानिब से धान खरीदी मरकज का क़याम अमल में लाना हकीकी किसान दोस्त होने की बड़ी मिसाल। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर का धान खरीदी मरकज के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। हनुमान जयंती के मद्देनजर सीपी केआर नागराजू की क़यादत में अमन व अमान की बरकरारी के लिए पुलिस फ्लैग मार्च का नेहरू पार्क पर इनेकाद। अफवाहों पर ध्यान न देते हुए पुलिस से राब्ता करने की अपील। मुत्तहिदा जिला निजामाबाद में ईसाई बरादरी की जानिब से गुड फ्राइडे का जोश व खरोश के साथ अमल में लाया गया इनेकाद। अब खबरें तफसील से। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निजामाबाद की जानिब से 17 अप्रैल बरोज़ इतवार 15 रमज़ान को अजीमुल शान दावत इफ्तार का एहतमाम। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी करेंगे शिरकत। तमाम मजलिस कायदीन ने लिया जारी तैयारियों का जायजा। अवाम से शिरकत की अपील। मेरा बयान करने का मकसद ये है कि हमारी रोजी रोटी, हमारी दौलत, हमारी इज्जत, हमारी जिल्लत, हमारी कामयाबी, हमारी नाकामी, हमारी सेहत, हमारी बीमारी, हमारी उरूज, हमारा जवाल, हमारी ताकत, हमारी कमजोरी, इन सब का देने वाला अल्लाह है। अल्लाह की जात पर भरोसा करके अपने फैसले लो, इंशाअल्लाह ताला उन फैसलों में बरकत होगी। माह रमज़ान मुबारक के मद्देनज़र रवां साल हस्बे रिवायत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शाख निजामाबाद की जानिब से एक अजीमुल शान दावत इफ्तार का अवैसी एक्सीलेंस ग्राउंड अमान नगर पर इस माह की 17 तारीख बरोज़ इतवार 15 रमज़ान मुबारक को इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लियामेंट व बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी शिरकत करेंगे। इस अजीमुल शान दावत इफ्तार की तैयारियों के जिला सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एम.ए. फ़हीम, डिप्टी मेयर इदरीस खान, शहरी सदर मजलिस शकील फाजिल ने तमाम कारपोरेटर्स व जिम्मेदारों के हमरा ग्राउंड का दौरा किया और सफाई के कामों का जायजा हासिल किया और इफ्तार पार्टी के इंतजामात को खतियत दी। इस मौके पर जिम्मेदारों ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि रवां साल मुनक़िदा इफ्तार पार्टी के लिए वसी तौर पर इंतजामात अंजाम दिए जा रहे हैं। पहले इस दावत इफ्तार में हबीबे मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब की शिरकत मुतवफ़्फ़े थी, जो किसी वजह से मुमकिन न होने का जिम्मेदारों ने इजहार किया। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कारपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली, मोहम्मद अली बागबान, रियाज अहमद, एजाज हुसैन, सरफराज खान, मोहम्मद मुस्तहसीन, हारून खान, मीर इरशाद अली समीर, मावन कारपोरेटर मोहम्मद पाशा, मोहम्मद शहबाज, सीनियर कायद मजलिस एजाज अयाज खान, नौजवान कायद अरफा बहरीश, मिनहाज अजमत खान वो दीगर मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ अवैसी ग्राउंड पर हम निज़ामाबाद के तमामी कायदीन काम का जायज़ा लेने आए।
15 रमज़ान को जो 17 अप्रैल इतवार के दिन MIM पार्टी की तरफ से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें हमारे सदर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब शिरकत कर रहे हैं। इसी ज़िमन में यहाँ पर आकर तैयारियों का जायज़ा लिया गया। मैं निज़ामाबाद की आवाम को 17 तारीख को 15 रमज़ान के दिन अवैसी ग्राउंड पर आने की दावत देता हूँ और साथ ही साथ मैं निज़ामाबाद की आवाम को रमज़ान की मुबारकबाद देते हुए ईद की एडवांस में मुबारकबाद भी देता हूँ और साथ ही साथ मैं आप तमाम से ये दुआगो हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब की बेहतर सेहत के लिए, दराज़ी उम्र के लिए दुआ कीजिए और 15 रमज़ान को अवैसी ग्राउंड पर आप तमाम इनवाइटी हैं, आप आइए। असदुद्दीन अवैसी साहब मेहमान खुसूसी के तौर पर इस दावत इफ्तार में शिरकत कर रहे हैं। जिला सतह पर गुड फ्राइडे का जोश व खरोश के साथ इनेकाद। कोरोना वबा का कहर बरपा होने के पेश नज़र गुज़िश्ता 2 सालों से तमाम तबका से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम ईद व त्यौहार से दूरी इख्तियार किए हुए थे। जैसे ही कोरोना वबा में कमी आने के बाइस तमाम तबका से वाबस्ता अफराद ईद व त्यौहार को जोश व खरोश के साथ मनाते हुए आज गुड फ्राइडे के पेश नज़र तमाम क्रिश्चियन से वाबस्ता अफराद गिरजाघर में खुसूसी इबादतों का जोश व खरोश के साथ इनेकाद अमल में लाया गया। మన ప్రభువును ప్రియ రక్షకుడునైన యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క ప్రశస్తమైనటువంటి నామమున మీ ಎಲ್ಲರಿಗೂ హృదయపూర్వకమైనటువంటి శుభములను ఈ యొక్క సమయమున తెలియజేస్తూ పరిశుద్ధమైన వాక్యములలోనికి ప్రభు పేరిట మీ అందరినీ ఆహ్వానించుచున్నాను। ఈ యొక్క అవకాశాన్ని కలిగజేసినటువంటి మన ప్రభువును రక్షకుడునైన యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క నామమునకు। डिवीज़न 49 में मसाइल के अंबार, ना बरवक्त कचरे के निकासी के लिए इंतजामात, ना ही नालियों की सही तामीर, 12 नुमाइंदगियों के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं। आला ओहदेदारों से कार्रवाई का अवाम ने किया मुतालबा। शहर निज़ामाबाद का मरकज़ी व क़दीम इलाका हताई, जहां एक क़दीम अरसे से आबादी बस्ती है जो मौजूदा डिवीज़न 39 में मौजूद है, जिसका कारपोरेटर बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाले M विजय है। इस इलाके को कारपोरेटर होने के बावजूद भी इस इलाके की हालत काफ़ी बद से बदतर है। इस इलाके में मौजूद मस्जिद इस्लामिया जो इस इलाके की क़दीम तरीन मस्जिद है, लेकिन इसके आसपास भी नालियों से गंदा पानी की निकासी का मुनासिब इंतज़ाम तक मैसर न होने के सबब नमाजियों को काफ़ी दुश्वारी पेश आ रही है। इस तरह कचरे की निकासी व माह रमज़ान के मद्देनज़र सफाई के इंतजामात न होने के सबब अवाम को काफ़ी दुश्वारी पेश आने का अवाम ने इजहार किया। 12 नुमाइंदगी के बावजूद भी कोई कार्रवाई न होने पर अवाम ने आला ओहदेदारों से कार्रवाई का किया मुतालबा। देखो साहब, ये मोहरियाँ देखो कितनी हमको परेशानियाँ हो रही। ये पानी के मोहरी में पानी नल जा रहा, हम पीने का यहीं पानी है हमारा, कैसा पानी पीना इसमें से। आके देखो पूरे मोहरिया फुल है। हर आदमियों को बताए, कमेटी वाले आए, सब लोग आए और परसों एक मैडम भी आके गए थे, उन्होंने भी आके सिग्नेचर करके पास करते बोले। तो अभी तक हमारा तो कुछ नहीं है। गाड़ियाँ जाने के वास्ते, गाड़ियाँ आने के वास्ते, हमको रोज़ा खोलने के वास्ते सुबह पानी को दुनिया की तकलीफ़ हो रही हम लोगों को यहाँ पर। हम कैसा करना। एरिया हाथे गली का है ये, इस्लामी महिला मस्जिद के लोग आते, जुम्मा के दिन आते, तकलीफ़ होती है हमारे को रोज़ा खोलने का, शहरी के वास्ते। और सुबह के टाइम पे आके देखो कितना पानी फुल होता है। आप देखो गंदगी नहीं है, कोई नहीं बोले। बहुत बार जाके पानी टाकी में कंप्लेंट भी करके दिए, पेपर भी है वहाँ पर। हाँ, आते बोल मोरी के लिए हम लोग एक आमलेट करे हैं म्यूनसिपल कमिश्नर साहब के पास। इन्वर्ट में देकर दे बोले हम लोग, हम इन्वर्ट में भी दिए। हाँ, इन्वर्ट में दे के हम देखो 11 तारीख दूसरे महीने में दिए। हाँ, अभी तक कोई एक्शन नहीं है। मैडम से मुलाकात हुई दूसरी मरतबा, 4 दिन के बाद आओ बोले, फिर भी जाके हम लोग मुलाकात करें। मुलाकात करने के बावजूद मैडम मिल के बोले आप दिलासा रखो, हम आके वहाँ पे देखेंगे, बरोबर करेंगे। यहाँ के मैडम जो सो यही है पावनी मैडम, वो पावनी मैडम जो आकर देखे, पावनी मैडम आके देखने के बावजूद दोनों बोले देखो हमारे पास तो आया, आने के बाद थोड़ा टाइम लगता बोले। टाइम बोले तो कितना मैडम बोल के पास पूछे तो 1 महीना लगता बोले। महीने के बाद हमारे को पूरे
3 महीने हो चुका साहब, अभी तक कोई एक्शन नहीं। हमारे यहाँ पे फैमिलीज गिर गए, हमारे छोटे छोटे बच्चे चलने के लिए नहीं आ रहा, फिर भी फैमिली गिर जा रहे, फिर भी हम सब्र कर रहे हैं। यहाँ पे काउंसलर के पास भी जाके मिलने के बाद भी काउंसलर साहब भी यही बोले कि आप लोग जाओ कमिश्नर से मिल के मसला हल कर लो, हमारे से तो हो रहा नहीं। हम भी मैडम को बोल रहे और नाले निकालने के लिए बोल रहे। देखिए यहाँ पे नाली कितनी निकाले तो कितनी अच्छी है, नहीं निकाले तो कैसी है मालूम हो जा रहा। हमारी अपील यही है कि हमारी अपील एक यहाँ मोहरी बना के दे दिए तो बहुत है। भूसापुर देहात के 44वें कौमी शाहरा आज सुबह की अवलिन सातों में दिलखराश सड़क हादसा पेश आया। भूसापुर देहात के 44वें कौमी शाहरा पर आज सुबह की अवलिन सातों में दिलखराश सड़क हादसा पेश आया। तफसीलात कुछ इस तरह से हैं। MGBS से निर्मल जाने वाली TS16 ZO175 निर्मल डिपो की सुपर लग्जरी बस आज सुबह तकरीबन 4 बजे भूसापुर गांव के नेशनल हाईवे 44 रोड पर आगे जा रही नामालूम लारी से टकराने के बाइस 4 मुसाफिर शदीद जख्मी होने के अलावा 20 मुसाफिरीन को मामूली चोटें आने के मुतालिक हासिल करना इत्तला पर SI G श्रीनिवास ने फौरी तौर पर जाए मुकाम पर पहुंचकर शदीद जख्मी अफराद को निर्मल के एरिया हॉस्पिटल में मुंतकिल करते हुए केस दर्ज करके तहकीकात करने का इंकशाफ किया। నమస్కారం అండి। ఈరోజు ఉదయం అందాజా 4 గంటల సమయంలో హైదరాబాద్ నుండి నిర్మల్ సూపర్ లగ్జరీ బస్సు వస్తూ ఉండగా మెండోరా పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్ పరిధిలో భూసాపూర్ విలేజ్ దగ్గర లారీని ఓవర్టేక్ చేయబోయి వెనుక నుండి బస్సు డాష్ చేయడం జరిగింది। దీంట్లో మొత్తం 25 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు డ్రైవర్తో సహా। దీంట్లో ఒక ముగ్గురికి సివియర్ ఇంజరీస్ అయినాయి, మిగతా వాళ్ళందరూ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుని అందరూ गवर्नमेंट हॉस्पिटल నుంచి వెళ్ళిపోయారు। मस्जिद नबवी में मेंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोतमरीन की तवज्जो का मरकज रमज़ान अल मुबारक के पहले दहे में हरमीन शरीफीन में गैर मामूली इंतजामात। मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा में यूँ तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता कई यादगारें मौजूद हैं और हज और उम्रा के ज़ायरीन के लिए तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। मस्जिद नबवी में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेंबर आज भी महफूज है और हिजरत के 8 साल बाद ये मेंबर तामीर किया गया था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा इस मेंबर से खुतबा दिया। इस वक्त ये फूलों की झाड़ियों से तामीर किया गया था। मदीने मुनव्वरा के शुमाली इलाके में जिसे अल खलील कहा जाता है, ये मेंबर तामीर किया गया था। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर के वक्त बाकायदा मेंबर मौजूद नहीं था जहां से इमाम खुतबा देते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त को टेक लगाकर खुतबा दिया करते थे। मुसल्लियों की तादाद में इजाफा और मुसलमानों की तादाद में मुसलसल इजाफे को देखते हुए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे के लिए मेंबर की ज़रूरत महसूस की गई ताकि तमाम मुसलमान खुतबा सुन सके। मेंबर 5 मीटर बुलंद है और मेंबर पर कलमे तौहीद नक्श किया गया है। मेंबर की सीढ़ियों की खालीन से ढांप दिया गया है और कीमती लकड़ी का दरवाजा बनाया गया है जहां से इमाम खुतबा के लिए जाते हैं। मस्जिद नबवी में काम ने खुतबे जुम्मा के मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी जुबान में तर्जुमा का इंतजाम किया है जिसके लिए असरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी दोनों में जुम्मा के खुतबात का मुख्तलिफ जुबानों में बर वक्त तर्जुमा किया जाता है। हरमीन शरीफ के मुंतज़िमीन का कहना है कि खुतबात के मुख्तलिफ जुबानों में तर्जुमा का मकसद इस्लाम की तालीमात को दुनिया भर तक पहुँचाना है। डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन फावी हजाज के मुताबिक हरमीन शरीफ में पहुँचने वाले अफराद के लिए बेहतर सहूलतें फराहम की गई हैं। रमज़ान मुबारक के पहले दहे में हरमीन शरीफ में खुसूसी इंतजामात किए गए। खास तौर पर इफ्तार और तरावी के वक्त नमाजियों की सहूलत का खास ख्याल रखा गया। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तैनात माविनीन की जानिब से मेंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ से अवाम को वाकिफ किया जा रहा है। बोधन मंडल के पेगड़ापल्ली में क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकिज का रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने इफ्तिताह अमल में लाया।
बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने दौरा करते हुए पेगड़ापल्ली देहात में धान खरीदारी मराकज का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना में मुकीम किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को मरकजी हुकूमत की जानिब से खरीदी अमल में न लाते हुए किसानों की जिंदगियों से खिलवाड़ करने के बाइस चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने किसानों को नुकसान से बचाने के लिए किसानों के जरिए तैयार करदा हर अनाज की खरीदारी करने का फैसले को काफी खुश आइन बात करार दी। इस प्रोग्राम में मार्केट कमेटी चेयरमैन VR देसाई, TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन B राजेश्वर व दीगर ने शिरकत की। ఎవ్వరు కూడా భారతదేశంలో మా రైతులకు మోసం చేయలేడు, మా రైతులకు ఎవ్వరు కూడా ఎటువంటి హాని చేసే ప్రసక్తే ఉండదు, మా రైతులకు నేను అండగా ఉంటా, మా రైతులకు నేను కాపాడుకుంటా అనే ఉద్దేశంతోని ఈరోజు చాలా అంటే భారతదేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా ఈరోజు ఏదైనా డిసిషన్ తీసుకున్న ఏకైక డేరింగ్ డాషింగ్ ముఖ్యమంత్రి ఎవరైనా ఉంటే అది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారని కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను। कमिश्नर ऑफ पुलिस KR नागराजू के अहकामात के मुताबिक टास्क फोर्स की टीम ने वन टाउन पुलिस स्टेशन के अहाते में वीकली मार्केट पर धावा करके IPL बेटिंग में मुलविस 4 अफराद को तहवील में लेकर इनके कब्जे में 8,550 रुपये नकद रकम को किया जब्त। निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस KR नागराजू के अहकामात के मुताबिक टास्क फोर्स इंस्पेक्टर N वेंकटेशम ने दीगर पुलिस मुलाजिमीन के हमरा हासिल करदा इत्तला पर वन टाउन पुलिस स्टेशन के अहाते में वाक़े वीकली मार्केट में छापा मारकर राजस्थान रॉयल व गुजरात टाइटंस मैच की बैटिंग में मुलविस 4 अफराद शेख कुरैशी, B नवीन, G अविनाश, मोहम्मद नवीद को तहवील में लेकर इनके कब्जे से तकरीबन 8,550 नकद रकम वो 5 सेल फोन को जब्त करके वन टाउन पुलिस स्टेशन के हवाले करने का इंकशाफ किया। खर्च से पाक किसानों को देखने के मकसद के तहत CM KCR की जानिब से धान खरीदारी मराकज का क़याम अमल में लाने का रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने दौरा करते हुए बांसवाड़ा मंडल के जुक्कल दानी तांडा वाब व बांसवाड़ा मार्केट कमेटी के अहाते में धान खरीदी मराकज का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि खर्च से पाक किसानों को देखने के मकसद के तहत किसानों की जानिब से उगाई गई धान के अलावा इस सीजन की मुकम्मल धान की खरीदारी का वादा करते हुए किसानों की भरपूर मदद कर रहे हैं और इसी तरह से 1,960 रुपये की अक्ल तरीन इमदादी कीमत में धान खरीदी का ये एक अहम फैसला होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जिला कामारेड्डी कलेक्टर जितेश V पाटिल, RTV राजागौड़, रैतू समन्वय समिति सदर अंजी रेड्डी, TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान ने शिरकत की। बालकोंडा हल्का असम्बली मोरताड़ मंडल के मुकाम पर अवामी नुमाइंदों ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए किया इजहार तशक्कुर। मोरताड़ मंडल के TRS पार्टी सदर के एलैया व MPP शिवा लिंगो श्रीनिवास के जेरे निगरानी में रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव व रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। इस मौके पर इनके साथ मंडल रैतू समन्वय समिति सदर P देवन्ना भी मौजूद थे। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने बताया कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने रियासत तेलंगाना में धान की खरीदारी से इनकार करके किसानों की जिंदगियों से खिलवाड़ करने के बाइस चीफ मिनिस्टर KCR ने रियासत में पैदा होने वाले पूरे धान को खरीदने का फैसला करते हुए मंडल से मुतालिका मवाज़ूआत में धान खरीदारी मराकज का क़याम अमल में लाकर रियासती हुकूमत धान की पूरी मकदार को कम अज कम इमदादी कीमत 1,960 MSP रुपये फी कुंटल पर खरीदेगी और ये रकम किसी ताखीर के सही वक्त पर सही फैसला सादिर करके बीजेपी हुकूमत को अनकरीब सबक सिखाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सोसाइटी वाइस चेयरमैन D नवीन, MPTC राजपाल D अशोक, मौजे के नायब सरपंच मल्लेश व TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान ने शिरकत की। ఈ అన్ని గ్రామాలలో తెలంగాణలో అన్ని గ్రామాలలో రైతులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ నిన్న రాత్రి పటాకులు కాల్చడం జరిగింది। ఈరోజు ప్రతి గ్రామంలో ప్రతి మండల్లో ఇలా పాలాభిషేకం కూడా చేయడం జరిగింది। నేను ఏమంటున్నానంటే భారతదేశంలో స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత
ఈ దిక్కుమాలిన బీజేపీ ప్రభుత్వం ఇలా రైతు వ్యతిరేక ప్రభుత్వం అయింది. माकलूर मंडल के मुकाम पर जिला टीआरएस सदर आर्मुरुगुन असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की काविशों के सबब सीएम केसीआर की जानिब से मुतारिफ करदा सीएम रिलीफ फंड स्कीम के तहत मंजूर करदा चेकों को अवामी नुमाइंदों के हाथों मुस्तकीन में फ्राहमी का अमल में लाई गई। माकलूर मंडल के मुकाम पर जिला टीआरएस सदर आर्मुरुगुन असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन आशन्ना गारी जीवन रेड्डी की काविशों के सबब सीएम केसीआर की जानिब से मुतारिफ करदा सीएम रिलीफ फंड के तहत मंजूर करदा CMRF चेकों अवामी नुमाइंदों के हाथों गुजाली गाँव से ताल्लुक रखने वाली सी गग्गू बाई श्रीनिवास व बंडी लक्ष्मी को हवाले किया गया। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने कहा कि रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने गरीब व मुतवस्सित तबके की फलाह व बहबूद के लिए इक़दाम रूबे अमल में लाए, जिनमें से एक CMRF फंड भी शामिल है। ऐसे अफराद जिनका दवाखानों में इलाज जारी है वो कसीर मकदार में रुपयों का बंदोबस्त नहीं कर सकते। ऐसे अफराद को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से सीएम रिलीफ फंड से रकम मंजूर की जाती है ताकि इनके इलाज व मुआवजा में काम आ सके। इस मौके पर इस्तेफादा कुनिंदगान ने रियासती वजीर के चंद्रशेखर राव व आर्मुरुगुन असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन व जिले सदर टीआरएस जीवन रेड्डी को दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। सेहत व तंदुरुस्ती को बरकरार रखने के लिए रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने नौजवानों को वर्जिश करने की ताकीद की। रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने सुबह की अव्वलीन सातों में जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा शहर में वाक़े मिनी स्टेडियम का मुशाहिदा करते हुए स्टेडियम में मौजूद मिनी जिम में कुछ वक्त तक नौजवानों के हमरा वर्जिश करने के अलावा स्टेडियम में मौजूद सहूलियात के ताल्लुक से नौजवानों से मुकम्मल तरीन मालूमात हासिल की और हर रोज सुबह की अव्वलीन सातों में वर्जिश करते हुए सेहत की तंदुरुस्ती को बरकरार रखने की ताकीद की। इस मौके पर इनके साथ म्युनिसिपल चेयरमैन जंगम गंगाधर, मुकामी काउंसलर हकीम व दीगर ने शिरकत की। नसरुल्लाबाद मंडल मुकाम पर 4.65 करोड़ की लागत से जदीद तामीर करदा गिरिजना युवता तरबियती मराकिज का रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने इफ्तिताह अमल में लाया। जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा हल्के के नसरुल्लाबाद मंडल के मुकाम पर 4.65 करोड़ रुपए के मसारिफ से जदीद तामीर करदा गिरिजन युवता तरबियती मराकिज का रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर जिला कामारेड्डी कलेक्टर जितेश वी पाटिल, एडिशनल कलेक्टर चंद्रा मोहन बांसवाड़ा, RDO राजा गौड़, कायदीन पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि पसमानदा तबकात से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों के लिए रोजगार के मौके फराहम करने के लिए तरबियती मराकिज का क़याम अमल में लाने का इजहार किया। जाड़ी जमालपुर के रहने वाले गुरबा की मदद के लिए आगे आने वाले अफराद का अवाम ने किया इजहार तशक्कुर। बोधन मंडल के जामे मस्जिद सदर मजहर व जाड़ी देहात के मशहूर व मारूफ ताजिर शेख अहमद हुसैन की जानिब से जाड़ी जमालपुर गाँव से ताल्लुक रखने वाले गरीब मुस्लिम अक़लियतों के बारे में साहब इस्तेआद अफराद को वाक़िफ़ करवाने के फौरी बाद दिलचस्पी लेकर इन्होंने जाड़ी गांव से ताल्लुक़ रखने वाले 40 मुस्तकीन अफराद ख़ानदान को रमज़ान के मौके पर ज़रूरी अशिया की फराहमी अमल में लाने के अलावा रोज़ेदारों को इफ्तार की दावत देने के बाइस मौज़े के माइनॉरिटी सदर मज़हर कमेटी मेंबर परवेज़ राजा मियाँ, करामत तौफीक, आमिर, लाल अहमद असलम व मौलाना अब्दुल गनी के अलावा इमरान ज़हीर अब्दुल अहमद खान ने इजहार तशक्कुर पेश किया। मंडल बोधन से हम बात कर रहे हैं कि हमारे झाड़ी जमालपुर गांव में जो है गरीब यतीम जो लोग हैं बेवा मिस्किन उन लोगों के लिए हमारे सदर साहब मजहर अली साहब जो है बाबू भाई हैदराबाद के रहने वाले उनसे रिक्वेस्ट किए तो गरीब लोगों के लिए राशन किट्स की इस माह रमज़ान मुबारक महीने में तकसीम किए और इसके साथ साथ जो है बाद नमाज मगरिब तमाम लोगों के लिए खाने की ताम की इंतज़ाम है और हमारे बाबू मियाँ भाई साहब भी इसमें शरीक है और तमाम लोग इसको मिल के इल्ज़ाम दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम।
आरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजी रेड्डी गोवर्धन ने दौरा करते हुए रूरल हलके में मुनक्किदा तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। आरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजी रेड्डी गोवर्धन ने दौरा करते हुए इंदलवाई से इंदलवाई तांडा तक बीटी रोड इंदलवाई तांडा के पास ब्रिज की तामीर के लिए 70 लाख रुपए के मारूफ से तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में लाने के अलावा चंदन नारायण पल्ली से गुंडी तांडा तक 90 लाख की लागत पर मबनी तरक्याती कामों का आगाज अमल में लाया गया और इस तरह से इंदलवाई कमान के पास क़याम अमल में लाए गए इजलास में चीफ मिनिस्टर केसीआर की जानिब से मुतारिफ करदा सीएम रिलीफ फंड के जरिए मंजूर करदा सीएम आरएफ चेकों की मुस्तकीन में फ्राहमी अमल में लाई गई और बाद अज़ा इन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तिदार में सीएम केसीआर की कामयाब तरीन क़यादत में बिलालिहाज मजहब व मिल्लत तेलंगाना के किसानों की जानिब से काश्तकर्दा पैदावार को खरीदने के लिए खरीदारी मराकज का क़याम अमल में लाने का इजहार किया। యువకులను ఆగంబట్టించే కార్యక్రమం బీజేపీ చేస్తారు. ఇది కొత్త రాష్ట్రం కాబట్టి ఈ రాష్ట్రంలో బీజేపీ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ మొక్కలు నాటాలా, పెంచాలా, పెద్ద చేయాలా, వాళ్ళ అధికారం వస్తే సర్వనాశనం చేయాలి రాష్ట్రాన్ని. వాళ్ళ ఉద్దేశం అది, వేరేం కాదు. ఎందుకంటున్నా అంటే దేశంలో బీజేపీ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాలు ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం సొంతగా మన దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ రాష్ట్రం ఏతుందో గతంలో గుజరాత్ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి నరేంద్ర మోడీ రాష్ట్రంలో కరెంటు చక్కగా దిక్కులేడ ఇప్పటికీ ఆర్థిక ఇబ్బందులు చాలా ఉన్నాయి. పెన్షన్లు మనం 2000 ఇస్తున్నాం, ఆడ 1000 ఇస్తున్నారు. అక్కడ ఎంత అధ్వానమైన పరిస్థితి అంటే వాళ్ళు చక్కగా ఇండ్లు దిక్కులేవాడ బీజేపీ ఇచ్చే ఎంత రేటు ఉంటాయంటే ఎంతన్నా 1,50,000 1,20,000 1,50,000 ఇస్తారు ఇంటికి. మనం గతంలో 5 ఇచ్చినట్టు 3 ఇస్తున్నాం మనం. हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब के फ़रोग़ में सोफीलिज़म का अहम रोल, मुल्क व शहर में अमन का पैगाम देते हुए आल इंडिया सज्जादा नशीन कौंसिल निज़ामाबाद की जानिब से तमाम मज़ाहिब के पेशों के हमरा दावत इफ्तार का इनेकाद व दिया अमन व भाईचारगी का पैगाम। सोफी मोहम्मद दाऊद अली शाह कादरी निज़ामाबाद मोतमद नशर व इशाअत आस्ताना हज़रत ख्वाजा सैयद शम्सुद्दीन गाजी रहमतुल्लाह अलैह उस्मानाबाद व कौंसिल इंचार्ज और जनाब सोफी यूनिस मिर्ज़ा बयाबानी जामे सज्जादा नशीन आस्ताना हज़रत सैयद शाह कमाल बयाबानी चिश्ती निज़ामाबाद व कौंसिल इंचार्ज ने अपने सहाफ़ती बयान में कहा है कि आल इंडिया सोफी सज्जादा नशीन कौंसिल को चेयरमैन की हिदायत पर शहर निज़ामाबाद में कल बरोज़े जुमेरात बतारीख 14 अप्रैल 2022 को क्लासिक फंक्शन हॉल में एक बैन मजहबी दावत इफ्तार मुनक़िद की गई थी। इसकी दावत इफ्तार की सरपरस्ती हज़रत सैयद अब्दुल क़ादिर क़ादरी साहब अल मौरूफ वहीद पाशा क़ादरी साहब नेशनल कोऑर्डिनेटर व स्टेट जनरल सेक्रेटरी आल इंडिया सोफी सज्जादे नशीन कौंसिल ने की, जबकि इसकी सदारत हज़रत ख्वाजा शाह मोहम्मद शुजाउद्दीन इफ्तिखारी अल मौरूफ हक़ानी पाशा क़िबला सज्जादे नशीन हज़रत ख्वाजा शाह शुजा उल हक चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह दादा पीर वतन साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह हैदराबाद ने की है। इस दावत इफ्तार की निगरानी शहजादा हुजूर बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह हज़रत सैयद शाह रहमत मोहम्मद अल हुसैनी चिश्ती बंदा नवाज ने की है। इस महफिल के मेहमान खुसूसी मोहतरमा नीतू किरण साहबा मेयर निज़ामाबाद जनाब वीरा स्वामी जारिया विश्वकर्मा साहब जनाब NS जान रत्ना किरण साहब पादरी CSI चर्च निज़ामाबाद जनाब रादर सोहान सिंह साहब ग्रांति गुरुद्वारा गाजुलपेट और जनाब T स्वामिल साहब जनाब श्री वेंकटेशम साहब जनाब सरदार नूर साहब ने शिरकत की, जबकि इस्तकबालिया में कौंसिल के ज़िम्मेदार हज़रत सैयद शाह मज़हर आलम हुसैनी क़ादरी साहब सज्जादा नशीन निज़ामाबाद जनाब सोफी शाह दाऊद अली सुतारी अल क़ादरी साहब सज्जादा नशीन निज़ामाबाद जनाब मोहम्मद अब्दुल सत्तार साहब इफ्तिखारी जनाब जीशान रज़वी रुकन कौंसिल जनाब सोफी मोहम्मद अब्दुल समी साहब बंदा नवाजी जनाब सैयद गौस पाशा क़ादरी सज्जादा नशीन जनाब सैयद यूनुस क़ादरी साहब जनाब मोहम्मद नसीर क़ादरी साहब
साहब, मोहम्मद सुमेर खादरी साहब, रुकन कौंसिल जनाब अब्दुल खालिक साहब, सज्जादा नशीन भैंसा, जनाब मौलाना मोहम्मद करीम उद्दीन कमाल साहब, मौलाना हजरत रफीक आलम साहब, जनाब शाह नवाज खादरी नागाराम, जनाब मोहम्मद असद खादरी साहब, जनाब सोफी हामिद मिर्जा साहब, जनाब सोहेल खादरी साहब ने इस्तकबाल के फराइज अंजाम दिए। सियासी कायदीन में जनाब S.A. अलीम रेडको चेयरमैन, जनाब ताहिर बिन हमदान साहब कांग्रेस, जनाब अब्दुल कुद्दूस साहब कारपोरेटर, जनाब M.A. बेग कारपोरेटर, मुनव्वर अली साहब कारपोरेटर नुमाइंदा, जनाब तारिक अंसारी साहब स्टेट जनरल सेक्रेटरी, जनाब रफ़त मोहम्मद खान साबिक कारपोरेटर और इनके फर्जंद के अलावा दूसरे सियासी समाजी मजहबी हजरात के अलावा अवामुन्नास की कसीर तादाद ने शिरकत की। आखिर में सोफी मोहम्मद दाऊद अली शाह खादरी साहब इंचार्ज काउंसिल ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। तमाम मेहमानों का यहाँ तशरीफ लाए हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। ये जो इंसानियत का पैगाम है, यकीनन मौजूदा दौर में इस पैगाम को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। सरकार गरीब नवाज इंदल वली अताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चंदरी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह 800 बरस पहले हिंदुस्तान तशरीफ लाए तो यहाँ की न ज़बान जानते थे, न यहाँ लोगों को जानते थे, लेकिन वो जैसे जैसे अजमेर और दिल्ली का सफ़र करते तो जो लोग उन्हें नहीं जानते थे वो उनके साथ हो जाते, उनके प्यार मोहब्बत और अखलाक को देखकर उनके साथ हो जाते। तो वो प्यार मोहब्बत अखलाक का जो बयान सरकार अजमेरी ने ख्वाजा गरीब नवाज ने इस हिंदुस्तान की धरती को दिया, उस बयान को मौजूदा दौर में अहिया करने की ज़रूरत है। यकीनन निज़ामाबाद में आज देखकर ये खुशी हो रही है कि तमाम मज़ाहिब के लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर अल्हम्दुलिल्लाह दावत इफ्तार के बहाने शरीक हैं। अल्लाह करे कि ये कारोबार आगे इस तरह आगे बढ़ता रहे, इसको किसी की नज़र न लगे। मुल्क के मौजूदा हालात में इस तरह के इजलास जो आज देखने को मिल रहे हैं ऐसे बहुत ज़रूरी हैं। और आज बहुत अच्छा दिन है क्योंकि पूरे धर्म के लोग जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है क्योंकि ये हम आज ये देख रहे हैं, ये सब खून है जो एक धागा बना हुआ है, वो हम सब भी एक धागे के एक ही जगह अगर हम सब मिलके रहेंगे तो इतनी खूबसूरत दिखेगी। ये एक मिसाल है जो हम तेलुगु में कहाँ भी जाओ ये यूज़ करते रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। और हमारे भारत देश में आपको सबको मालूम है बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, सब परंपराएं और संस्कृति यहाँ बहुत इंटरफेथ डायलॉग बोले हम लोग बुलाते, इंटरफेथ डायलॉग बोले तो అన్ని మతాల వారిని ఒక దగ్గర చేసి వారి యొక్క సంస్కృతులను, వారి యొక్క మాటలను, వారి యొక్క కార్యాలను అర్థం చేసుకోవడమే इंटरफेथ। हम सभी धर्मों के भाई और लोग हैं, तो हमारे के अंदर से एक गहरा जो कनेक्शन है वो मौजूद है, पर हम यहाँ पर मार खा जा रहे हैं क्योंकि कोई वोटों के खातर तो कोई ये बस होकर और कोई ये समझता कि हमारा काम ठीक होता नहीं, और सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि शरारती बंदे जो है वो ये समझते हैं कि हमारा धर्म आगे बढ़ना चाहिए। मैं किसी धर्म पर अम्बेडकर जयंती के मौके पर नौजवान व मशहूर व मारूफ विकला की जानिब से दी गई खिराज अकीदत। आज हिंदुस्तान के मीमार जमहूरियत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती की तकरीब के मौके पर शहर निज़ामाबाद में मुख्तलिफ मकामात पर जश्न का माहौल रहा। इसी तरह इस मौके पर शहर निज़ामाबाद के मशहूर मारूफ वकला जिनमें एडवोकेट सुदर्शन राव, वी.आर. पटवारी, विश्वक सेन राज, चरण लिंगम, आर. सुरेश जीशा की जानिब से इनके मुजस्समे को फूल मालाएं चढ़ाते हुए खिराज अक़ीदत पेश की और आज हिंदुस्तान में इनकी जयंती तकरीब को पुरजोश अंदाज में मनाने की इन्होंने अपील की और नौजवानों से अपील की कि वो इनकी हयात ज़िंदगी को सबक लेते हुए आगे बढ़े।
हनुमान जयंती के मौके पर महकमे पुलिस की जानिब से शहर में अमन व आमान की बरकरारी के लिए वसी तरीन बंदोबस्त का इनेकाद अमल में लाने का कमिश्नर ऑफ पुलिस के नागाराजू ने किया खिताब। हनुमान जयंती के मौके पर महकमे पुलिस की जानिब से शहर में अमन व आमान की बरकरारी के लिए कमिश्नर ऑफ पुलिस के नागाराजू के अहकामात पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों नेहरू पार्क पर महकमे पुलिस की जानिब से फ्लैग मार्च का बड़े पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें महकमे पुलिस के मुख्तलिफ शोबे के मुलाजिमीन ने पैदल व गाड़ियों पर फ्लैग मार्च में शिरकत की। इस मौके पर महकमे पुलिस के जिम्मेदारों ने कहा कि महकमे पुलिस की जानिब से माह रमजान व हनुमान जयंती के मौके पर वसी पैमाने पर हिफाजती बंदोबस्त का अमल लाया जा रहा है और आवाम से अपील की कि किसी भी अफवाहों पर ध्यान न देकर महकमे पुलिस के साथ भरपूर ताउन करने की ख्वाहिश जाहिर की। హనుమాన్ టెంపుల్ హనుమాన్ ఉత్సవాలకు హనుమాన్ దానికి దాదాపు 1000 మందితో పకడ్బందీగా బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఈ బందోబస్తులో డ్రోన్ కెమెరాల ద్వారా వాచ్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది। దాదాపు 10 డ్రోన్ కెమెరాలతో సిటీ మొత్తం కూడా మేము వాచ్ చేస్తున్నాం। సిటీ మొత్తం కూడా సీసీ కెమెరాలు దాదాపు 300 సీసీ కెమెరాలు ఎన్ రూట్లో కూడా మేము ఫిట్ చేయడం జరిగింది। మొత్తం పకడ్బందీగా ఇక్కడ ఎలాంటి సంఘటనలు జరగకుండా మేము తగిన ఏర్పాట్లు ఉత్సవ కమిటీ వాళ్ళతో తర్వాత మసీద్ కమిటీ వాళ్ళతో తర్వాత హిందూ పెద్దలకు అందరికీ కూడా మత పెద్దలందరికీ కూడా హిందూ ముస్లిం మత పెద్దలందరికీ మాట్లాడించారు। भारतीय सफाई मजदूर संगम के जेरे निगरानी में दस्तूर हिंद के मायमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर गुलहाए अकीदत पेश की गई। जिला निजामाबाद के भारतीय सफाई मजदूर संघ के जिला सदर सक्की विजय कुमार के जेरे निगरानी में दस्तूर हिंद के मायमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती तकरीब के पेश नजर इनके मुजस्सिमे पर फूल माला पहनाते हुए भरपूर खिराजे अकीदत पेश की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही हिंदुस्तान को एक जमहूरी निज़ाम अता किया है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के मायमार हिंद कहलाए जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की खिदमत आज हिंदुस्तान में हर एक के लिए नाकाबिले फरामोश है, जिनकी बदौलत मुल्क में जमहूरी इक़्तिदारों की मुकम्मल तौर पर पासदारी होने का इजहार किया। అభివృద్ధి జరగాలని ఆకాంక్షిస్తూ భవిష్యత్తులో యొక్క అభివృద్ధికై కంకణబద్ధై ఈ యొక్క దళితుల అభివృద్ధి కోసం కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని ఈ సందర్భంగా కోరుతున్నాను। 8 साल कबल तश्कील अमल में लाए गए रियासत तेलंगाना में सुब्स के ताउन से तरक्की की जानिब से गामजान होने का सीएम केसीआर ने किया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने जिम्मेदार ओहदेदारों से इजलास मुनक्किद करते हुए कहा कि बेहतरीन मालियाती नज़्म व ज़ब्त के साथ तमाम शोबों में तरक्की करने के साथ साथ बरक़ी ज़राअत व सनतों के मैदान में ज़बरदस्त तरक्की करने के अलावा आगे भी बढ़ने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि इंतजामी इस्लाहात को लाकर 33 अजला बनाए गए और आरबीआई के आदाद व शुमार के मुताबिक तेलंगाना की फीकस आमदनी 2.78 लाख रुपये होने का इजहार किया। సంతోషంగా సగర్వంగా మీ అందరి మధ్య ప్రకటించడానికి సంతోషిస్తా ఉన్నాను। ఒక స్థాయి కలిగినటువంటి రాష్ట్రాలు అంటే గోవా, సిక్కిం లాంటివి పక్కన పెడితే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు వెలువరించినటువంటి లెక్కల ప్రకారంగా 2014-15లో 112 crores లో ఉన్నటువంటి పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఇట్ हैज రిజన్ టు ది లెవెల్ ఆఫ్ 2,78,000 crore। इख्तिताम से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। सिर्फ 8 साल के अरसे में रियासत तेलंगाना ने दिए जीरो से हीरो तक का सफर। पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा बरक़ी पैदावार करने वाले रियासत तेलंगाना। रियासती वजीर केसीआर का इजलास से खिताब। गंगा जमनी तहजीब के फरोग में सोफीलिज्म का अहम रोल। ऑल इंडिया सोफी सज्जादा नशील काउंसिल की जानिब से मुनक़िदा दावत इफ्तार से शुरका का खिताब।
मरकजी बीजेपी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना किसानों के धान न खरीदने के बावजूद भी सीएम केसीआर की जानिब से धान खरीदी मरकज का क़याम अमल में लाना हकीकी किसान दोस्त होने की बड़ी मिसाल। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर का धान खरीदी मरकज के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। हनुमान जयंती के मद्देनजर सीपी केआर नागराजू की क़यादत में अमन व अमान की बरकरारी के लिए पुलिस फ्लैग मार्च का नेहरू पार्क पर इनेकाद। अफवाहों पर ध्यान न देते हुए पुलिस से राब्ता करने की अपील। मुत्तहिदा जिला निजामाबाद में ईसाई बरादरी की जानिब से गुड फ्राइडे का जोश व खरोश के साथ अमल में लाया गया इनेकाद। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहे रोशनी टीवी से। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।